से। ये कौन सा बूथ है और क्या समस्या आ रही थी? सर ये बूथ 227 है। इसमें मेन समस्या चौगना बेहड़ क्या है ये। इसमें मेन समस्या ये थी कि यहाँ पे जो अंडरपास को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे बच्चों को भी परेशानी हो रही थी आने जाने में। तो उसके विरोध में यहाँ के ग्रामीणों ने एकत्रित होकर पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव का बहिष्कार किया था। लेकिन साहब के आश्वासन से और बीडीओ साहब के आश्वासन से यहाँ पे जो समस्या उनको सुना है और उनका निष्करण किया जाएगा। और चौरंगा बिहड़ में जो बूथ संख्या है तो इस पर एक विरोध किया गया है, चुनाव बहिष्कार किया गया है। किसे लेकर क्या हुआ था और किस तरीके से आप लोगों ने समझाया है और जो लोग राजी हुए किस तरीके से? यहाँ पर जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण, उनकी अकर्मण्यता के कारण संपर्क मार्ग से लेकर के नाली खरंजे तक की समस्या थी और उन सभी समस्याओं को लेकर के चौरंगा बेहड़ गांव के लोगों ने एक मत होकर के पूरे मतदान का बहिष्कार किया। और जब हम लोगों को इस बात की जानकारी हुई तो हमने अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी तक ये बात पहुंचाई। उन्होंने हम लोगों को निर्देशित किया कि आप लोग गांव में जाइए और लोकतंत्र में मत का जो अधिकार है उसके लिए उन लोगों को समझाइए। तो हम लोग यहाँ अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी समाजवादी पार्टी की पूरी बहा की टीम यहाँ इस गांव में आई। लगभग 2-3 घंटे मशक्कत करने के बाद हमने अपने प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार जी से भी वार्ता कराई। यहाँ पे मौके पे बैठ के हमने डीएम आगरा से भी बात करी, बीडीओ जैतपुर से भी बात करी। और वो सब बातें करने के बाद जब ये गांव वाले सब लोग इनसे संतुष्ट हो गए, हम लोगों से संतुष्ट हो गए, तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप लोग आ गए हैं तो हम अपना मतदान अभी शुरू कराएंगे। और मैं इन सभी गांव वालों का बहुत धन्यवाद देता हूं, पत्रकार बंधुओं का बहुत धन्यवाद देता हूं। इन समस्याओं को लेकर के जो उठाया है और जो विरोध दर्ज किया है उसके लिए मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। इस तरीके से जो सुबह से वोटिंग जैसे सभी जगह वोटिंग चल रही है और एक गाँव एक ऐसा है जिसके मतदान केंद्र पर वोटिंग नहीं हुई है, तो ये प्रभावित हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे 3 गांव लगभग हैं हमारी बहा विधानसभा में, एक सुनसार, एक चौरंगा बेहड़, एक रामकुआ। तो इन लोगों ने अपना जो लोकतंत्र के अंदर जो अपना अधिकार होता है विरोध दर्ज कराया है, लेकिन मतदान कहीं प्रभावित नहीं। इन तीनों गांव में ये लोग बहुत जागरूक हैं और बड़ी अच्छी संख्या में अब आगे से मतदान करने जा रहे हैं और इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। पूरा मतदान होगा यहाँ। क्या नाम है आपका? बिल्लू पंडित। चुनाव का ग्रामीणों ने एकत्रित होकर बहिष्कार किया था, सुबह से कोई वोटिंग भी नहीं हुई है, क्या समस्या क्या रही थी? ये समस्या थी हम लोगों की कि हम लोगों को कोई रास्ता नहीं था, अंडरपास नहीं है। बहा से हमारा गांव 3 किलोमीटर दूरी पे है। जो बहा पे जो रेलवे लाइन निकली है उसमें निकलने के लिए हम लोगों को कोई रास्ता नहीं है। हम लोग 3 किलोमीटर फेर से अपने गांव के लिए आते हैं। जब बरसात हो जाती है तो उसमें अंडरपास में भी पुल पानी भर जाता है, तो हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए बहुत वो ख़राब है, पोजीशन ख़राब है। अगर हम रेल पास करके जाते हैं तो जीआरपी वाले हम लोगों को परेशान करते हैं, हमारे बच्चों को पीटते हैं। अगर हम खुदा न खास्ता अगर रेल पास कर ली हम लोगों ने तो वो पकड़ के हम लोगों को जीआरपी बंद कर देते हैं। तो ये अत्याचार हम बहुत दिनों से सह रहे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि अब जो है थोड़ा हम यही करें। मतलब अब बहिष्कार किया था, बहिष्कार के बाद अधिकारी पहुंचे, क्या आश्वासन मिला? नहीं, डीएम साहब का भी फ़ोन आया और बीडीओ साहब का आया, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे, आप मतदान का वो करिए। तो हम लोगों ने सामूहिक निर्णय लिया है कि अब हम मतदान करेंगे, डीएम साहब के बात को मानेंगे। सुबह से कितने लोगों ने मतदान किया था? एक भी कोई मतदान। अभी आप संतुष्ट हैं? अब हम संतुष्ट हैं डीएम साहब की बातों से। आश्वासन क्या दिया गया है? उन्होंने कहा जो चीज़ है वो हम करेंगे, आपकी पूरी मांगों का हम करेंगे। क्या मांग क्या है आपकी? हम लोगों की रेलवे की मांग थी और थोड़ा ये अंडरपास है उसकी मांग थी।